रानी चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वह बच्चों की हमेशा मदद किया करती थी। रानी चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वह अपने बच्चों का अंडों से बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय अंडों से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तरह की तकलीफ से नहीं गुजरने दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। फिर कुछ ही देर बाद रानी चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें एक चिड़िया और एक चिड़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हुए थे और वो अपनी मम्मा से बोलते हैं, क्या आप हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम दोनों नहीं जानते हो आज मैं कितनी खुश हूँ। मैं इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, एक बात पूछो, बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यह उसी की आवाज़ है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती है। अभी बहुत तेज की बारिश की वजह से रानी चिड़िया का घर टपकने लगता है, जिससे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। घर कमज़ोर होने की वजह से और ज़्यादा बारिश में रानी का घर टूट जाता है और पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मेरे बच्चों, तुम डरो मत, मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूँगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानी चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। फिर बड़ी मुश्किल बाद उसने किसी तरह से अपने बच्चों को पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, वो देखो, वहाँ एक घर है, चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो कालू कौवे का घर है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उनके घर के बारे में तो भूल ही जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा, एक बार तो चलो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दें। एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों की बात मानकर कालू का दरवाज़ा खटखटाती है। कालू भैया, दरवाज़ा खोलें। कालू गुस्से में दरवाज़ा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरे घर का दरवाज़ा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुम क्यों परेशान कर रही हो? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूट गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चे को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानी चिड़िया के बच्चे भोले से मुँह से कालू कौवे से कहते हैं, प्लीज़ कालू अंकल, प्लीज़ हमें घर के अंदर आने दें। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवे का दिल पिघल जाता है। रानी चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने अंकल कहकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानी, तुम और अपने बच्चों को लेकर जल्दी से अंदर आ जाओ। यह सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानी और उसके बच्चों को देखकर आग बबूला हो जाती है। रानी चिड़िया, यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आए। गोरी रानी और उसके बच्चे को अपने घर से निकाल देती है। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? अंडे से बाहर आने के बाद मैं अपने बच्चों को कोई खुशी नहीं दे पाई।
कितने सपने सजोए थे मैंने, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, नदी के किनारे जामुन के पेड़ हैं, मैं उस पेड़ से अपने बच्चों के लिए जामुन तोड़ कर लाती हूँ, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानी चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छिपा देती है। रास्ते में उसे एक बाबा जी पानी में डूबते हुए दिखाई दिए। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानी बिना सोचे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं। जल्दी करिए, पानी का बहाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो। मैं आराम करके फिर अपने घर वापस चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं ज़्यादा थक गया हूँ। तभी रानी चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करें बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। चिड़िया बेटी, यह एक जादुई अंडा है, इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का एक विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फ़ायदा? बारिश में कोई भी चील पक्षी उसे तोड़ जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे के घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर